इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका 52 वीक हाई पे खरीदे या लो पे खरीदे। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है। आज का वीडियो जबरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर समझ गए तो प्रॉफिट पक्का। नमस्कार, माय न्यूट्रिशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। कुछ दिनों से मार्केट में रोज न्यूज आ रहा है, मार्केट क्रैश। शेयर मार्केट नैस्डैक गिर गया, निकी गिर गया, सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर रहा है। मार्केट क्रैश हो गया। बहुत सारे शेयर जो 52 वीक्स पे हाई पे थे, वो आज 52 वीक्स लो पे बहुत आराम से पहुंच गए। इस समय पे ये क्वेश्चंस बहुत लोगों के मन में आता है कि एग्जैक्टली मार्केट में करना क्या चाहिए। अगर मार्केट क्रैश हो रहा है, हर दिन मार्केट न्यू न्यू लेवल टच कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें शेयर खरीदना चाहिए? तो किस शेयर को खरीदना चाहिए, जो अपने 52 वीक्स लो पे है या जो शेयर अभी भी 52 वीक्स हाई पे चल रहा है? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज एकदम आराम से क्लियरली समझना होगा, जो आप सभी जानते हैं। फिर भी आपको उस बात को मानना पड़ेगा कि मार्केट का नेचर ही होता है वोलाटाइल का। मतलब मार्केट जो चढ़ता है वो गिरता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मार्केट चढ़ने और गिरने के पीछे के रीजंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या 52 वीक्स हाई कोई शेयर गया है, तो क्या उसके खुद का रीजन है? क्या उस कंपनी में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण वो शेयर उतने ज़्यादा तक गया है? या कोई शेयर अगर 52 वीक्स लो टच किया है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? आजकल जो कुछ रीजंस बहुत कॉमन आ रहे हैं, जो ग्लोबल कंडीशंस दिख रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण फेड रेट भी अपने रिवाइज करने वाला है और रिवाइज कर रहा है, जिसके कारण मार्केट गिर रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, श्रिंकफ्लेशन भी आ रहा है। बहुत जगह आप सुन रहे होंगे कोविड का फिर से इफेक्ट आ रहा है, तो लोग कोविड के बारे में समझ रहे हैं। रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसके कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, रिसेशन है। ये सारा चीज पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हो या मैं हूं, इसमें कौन सा ऐसा, सिर्फ नाम चेंज हो जा रहे हैं। इस समय रसिया यूक्रेन का वॉर है, पिछले कुछ समय बाद कुछ दूसरा होगा। लेकिन ये सब सिचुएशन के कारण हर बार मार्केट क्रैश करेगा या मार्केट वोलेटाइल होगा, ये मार्केट का बेसिक नेचर है। तो इस समय में हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें और आपको एक बेसिक बात बहुत ध्यान से समझना होगा कि पिछले 70 साल जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से ग्लोबल कंडीशंस कितनी बार ऊपर नीचे हुए हैं। कितनी बार इसकी जगह पे कोई और नाम आया है, कोई और वॉर आया है। कभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ है, कभी इंडिया चाइना का वॉर हुआ है, कभी कुछ हुआ है। लेकिन ओवरऑल मार्केट लॉन्ग रन में ऊपर गया है। इंडियंस की जीत हुई है, इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। और अभी के कंडीशंस में पूरी दुनिया में अगर जो लोग इकोनॉमी को थोड़ा भी नहीं समझ रहे हैं, अगर उनको कोई टेक्निकल नहीं जानना है, फिर भी वो ये बात तो गारंटी से कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का है। इंडियंस काफ़ी ज़्यादा अब प्रोग्रेसिव हो गए, उनका इनकम बढ़ रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर वर्ल्ड में कुछ भी हो, आने वाले समय में फेड रेट रिवाइज हो, इंडिया का आरबीआई का रेट रिवाइज हो, रिसेशन आ जाए, लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में भारत पे बेट करना, भारत पे जुआ दाव लगाना सबसे सेफ हो सकता है। तो हमें सिंपल इस दिमाग लगाना है कि आखिर भारत क्या करने वाला है, इंडिया क्या खाने वाला है। इंडिया में अगर खाने वाला है, अगर इंडिया पहले से अगर अच्छा खाने वाला है, तो इसका सिंपल मतलब है कि इंडिया में आने वाले समय में एफएमसीजी इंडस्ट्री अच्छा काम करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर इंडियंस का इनकम बढ़ेगा तो इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो इंडिया के एफएमसीजी कंपनी अच्छा करेगी। तो आप कोई भी अच्छे एफएमसीजी कंपनी के शेयर्स को, जो मार्केट लीडर है, वहां पे पैसा लगा सकते हैं। आपको नाम मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको नाम पता होगा, एचयूएल हो, आईटीसी हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, नेस्ले हो, जिसपे आप समझ सकते हैं। आपको ये समझना होगा इंडिया एग्जैक्टली आने वाले समय में क्या खरीदेगा। इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे जैसे बदल रहा है, आप देख रहे हो इंडियंस पे कार बढ़ते जा रही है, हर घर में अब कार हो रहा है, हर घर में एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर हो रही है। तो आप कोई भी एफएमसीडी कंपनी, जैसे कंपनी लाइक
वोल्टास, कंपनी लाइक टाटा, कंपनी लाइक एलजी, ये सारी जो कंपनी है, कंपनी लाइक ब्लू स्टार, ये सारी कंपनी आने वाले समय में इंडिया में और बेचेगी, तो जब बेचेगी तो प्रॉफिट होगा, तो उनको भी शेयर्स मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि इंडियन का जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, तो इंडियन अब अच्छे मेडिकल सुविधा भी लेंगे, तो मेडिकल सुविधा लेंगे तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल्स की डिमांड होगी, अच्छे टेस्टिंग सेंटर्स की डिमांड होगी। तो वो सब जो शेयर्स है डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे कोई भी अच्छे शेयर जो आपको लगता है, जिस पे आपको भरोसा है, आप वैसे शेयर्स को ले सकते हैं और ये सारे चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं कि कब क्या होने वाला है, रिसेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, श्रिंकफ्लेशन हो रहा है, रसिया यूक्रेन का वॉर कब खत्म होगा, ये सारी टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। आप शराफत से भारत पे बेट कीजिए। आपको अगर समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में भारतीयों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो कृपया करके वही शेयर पे फोकस करें जिसमें इंडियंस का इन्वेस्टमेंट हो और जो इंडियंस के नेचर में आता है। तो वैसे शेयर्स में आप अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट 100% पक्का होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।